हाय एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप लोग ठीक ठाक होंगे। और जी, यूके में जो सिचुएशन चल रही थी उसी के हवाले से आज फिर थोड़ी सी बात करेंगे। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए, आप लोगों की बहुत सारी सपोर्ट आई, बहुत अच्छा लगा देख के। और कमेंट्स में आप लोगों ने जितनी मुसलमानों के लिए दुआएं दी हैं और जितनी केयर आप लोगों ने शो की है, सब देख के बहुत अच्छा लगा। बस अल्लाह ताला मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। आजकल ना जी, अब इस वाक़े को पेश आए हुए ना तकरीबन 7 दिन हो चुके हैं और हालात जो है ना अब यूके गवर्नमेंट की तरफ से किसी ना किसी हद तक अंडर कंट्रोल आ रहे हैं। तो ये एक शेयरिंग आप लोगों के साथ मैंने करनी थी, चूँकि आप लोग भी हमारे लिए उतना ही वरीड कर रहे हैं जितना कि कोई अपने किसी ख़ास बंदे के लिए करता है। तमाम मुस्लिम कम्युनिटी के लिए आप लोगों ने बहुत सारा वरीड किया, तो उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। तो मैंने सोचा कि इस अपडेट को आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूँ कि यहाँ पे ना अब यूके में यूके गवर्नमेंट, तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों को ऐसा कोई इशू नहीं है जिसमें कि रेसिज्म हो या एंटी मुस्लिम बिहेवियर हो। तो जो ये थोड़े से लोग उठे थे उनको गवर्नमेंट ने जो है वो पुलिस ने और आर्मी ने मिलके अंडर कंट्रोल कर लिया है। उनके एहतजाज जो थे वो भी अब अंडर कंट्रोल आ चुके हैं। और ये है कि अब यहाँ पे यूके में ना मुसलमानों ने मुस्लिम डिफेंस लीग को जो है ना अब तैयार किया है, उसको मैदान में उतार दिया है, जो कि इन प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट है। और उन्होंने अल्लाह अकबर के नारे भी लगाए हैं, मुसलमानों को फुली सपोर्ट कर रहे हैं, मसाजिद का पूरा दिफा कर रहे हैं। और इसमें गुड बात यह है कि मैं आप लोगों को साथ ही साथ ये भी अपडेट देती चलूँ कि यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है ना, उसने इस वाक़े की पुरतशद्दुद किस्म की मुज़ाहमत की है। और साथ ही साथ उन्होंने मसाजिद को जो है ना एक डिफेंस प्रोवाइड करने के लिए, और जो मसाजिद में लोग इबादत के लिए जाते हैं यानी कि मुसलमान, उनके दिफा के लिए हाई सिक्योरिटी वहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। मुसलमानों के डिफेंस के लिए उन्होंने तकरीबन 29 मिलियन पाउंड की इमदाद का ऐलान किया है, जो कि मुसलमानों की मसाजिद और उनकी इबादत गाहों पे हिफाजत के लिए जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, उनको सहूलियात प्रोवाइड करने के लिए, इसी तरह से जो फेथ स्कूल हैं उनमें भी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। ये सब और सब जो है ना सिर्फ मुसलमानों के डिफेंस के लिए है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए है। और ये इतनी बड़ी अमाउंट जो कि 29 मिलियन पाउंड है, ये मुसलमानों के मसाजिद और बाकी जो इबादत गाहें हैं और इनके फेथ स्कूल हैं, उनकी प्रोटेक्शन पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, इस बात को मेक श्योर करने के लिए कि मुसलमानों को कोई नुकसान ना पहुंचे जानी और माली किस्म का, इस सब के लिए ये पैसा जो है ना वो वक्फ किया गया है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ा ऐलान ये भी किया है कि ये जो ठग्स थे ना, यानी कि जो एहतजाज कर रहे थे लोग और एक माइनॉरिटी थी, इनको उन्होंने जो है इंतहा पसंदों का नाम दे दिया है। और इनके अगेंस्ट ना एक स्पेशल किस्म की हियरिंग के लिए कोर्ट भी बिठा दिया गया है। जैसे जैसे ये लोग पकड़े जाएंगे, इनको फौरी तौर पर जो है एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और इन लोगों को जल्द से जल्द पकड़ के फौरी तौर पे इनकी हियरिंग की जाएगी, इनको सजाएं दी जाएंगी, ताकि आइंदा से जो है ना यूके में इस तरह का कोई भी इशू क्रिएट ना हो। बेसिकली मैंने आप लोगों को हमेशा यही बताया कि यूके जो है ना एक बड़ा ही पुरअमन कंट्री है। हम लोगों को यहाँ पे कभी इस तरह का कोई इशू जो था ना वो फेस करने को नहीं मिला था। लेकिन अब इस दफ़ा जो है ना, मतलब कि एक ऐसा इशू था कि एंटी मुस्लिम जो एक इन्वायरमेंट थी ना, इतना ज़ोर पकड़ चुकी थी कि लोगों की मस्जिदें, उनके घर जो थे उनके ऊपर जलाओ घराव हो रहा था। और लिवरपूल में तो इवन एक मस्जिद को मेरे ख्याल से आग भी लगाई गई है। और इसी तरह से मतलब कि लोगों की सिर्फ स्किन कलर देख के ना, और इस बात पे कि ये मुसलमान हैं और ये इमिग्रेंट्स हैं, इस बात के ऊपर उनकी गाड़ियों पे पथराव किया गया, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बहुत बुरी किस्म की सूरत हाल थी। लेकिन अच्छी और गुड न्यूज़ ये है कि जी जो यहाँ की गवर्नमेंट है ना, वो मुसलमानों के हक में है और वो ये बिल्कुल नहीं चाहती कि मुसलमान इस कंट्री को छोड़ के जाएं। क्योंकि मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में भी बताया था कि ये एक मल्टी कल्चरल कंट्री है और यहाँ पे इमिग्रेंट्स को ना वेलकम कहा जाता है। यहाँ पे कभी मैंने रेसिज्म देखी ही नहीं थी। तो अब यहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से चूँकि ये ऐलान हो चुका है और वो एक भारी अमाउंट में उन्होंने मुसलमानों की सिक्योरिटी के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए एक रकम वक़्फ़ कर दी है, जिसकी वजह से क्या है कि अब हालात जो है ना अंडर कंट्रोल आना शुरू हो जाएंगे।
ہوں گے، ہوپفلی یہی ہے۔ اور ان ٹھگس کو بھی یعنی کہ یہ جو پروٹیسٹرز تھے اور جو اینٹی مسلم بیہیویئر اپنے اندر لے کے پھر رہے تھے نا، ان کے لیے سخت سزاؤں کا بھی اعلان کیا گیا ہے کہ اس طرح کا بیہیویئر یہاں پہ یو کے میں بالکل بھی ٹالریبل نہیں ہے، بالکل بھی برداشت نہیں کیا جائے گا کہ آپ ایک مذہب کو لے کے اور ان لوگوں کو لے کے صرف ان کی سکن کلر ٹون کے اوپر ان کو آپ تشدد کا نشانہ بنائیں اور آپ ان کے ساتھ مس بیہیو کریں۔ تو جی اس لحاظ سے ہم لوگ تھوڑا اب پرسکون ہو گئے ہیں، مطمئن ہیں کہ یہاں کی گورنمنٹ نے ہمیں پروٹیکشن جو ہے وہ پرووائڈ کی ہے، اور اسے آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس لیے شیئر کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی کا کوئی پیارا یا کوئی عزیز یہاں پہ سٹک ہوا ہو، اس کا کسی کے ساتھ کانٹیکٹ نہ ہو رہا ہو، تو وہ اس بات کو سن کے تھوڑا سا مطمئن ہو جائیں، ان کے دل کو تھوڑی تسلی ہو جائے کہ بھی اب حالات یہاں پہ تھوڑے سے انڈر کنٹرول ہیں۔ اور اگرچہ یہاں پہ جو ہے نا ابھی آرمی کو طلب کر لیا گیا ہے، مطلب پورے ابھی پرامن کنڈیشن نہیں ہوئی، لیکن آرمی کو گورنمنٹ نے جو ہے وہ کال کر لیا ہوا ہے کہ بھی آپ آ کے پولیس کے ساتھ ہیلپ کریں اور یہاں کی جو سچویشن ہے اس کو انڈر کنٹرول لے کر آئیں۔ اور جیسے پرائم منسٹر کے بار بار اگین اینڈ اگین یہاں پہ اعلانات بھی آ رہے ہیں اور وہ اس ایشو کو بڑا ہی سیریسلی لے رہے ہیں، تو اس حوالے سے یہ ہے کہ ہم جو مسلم کمیونٹی ہے نا تھوڑا مطمئن ہے کہ بھی یہاں پہ ابھی ہمیں تھوڑی پروٹیکشن مل جائے گی۔ اسی طرح سے جو یہاں کا یو کے ایکس پرائم منسٹر تھے رشی سنک، اس کی طرف سے بھی بیان آیا ہے، اس نے بھی اس سارے کے سارے معاملے کو کنڈیم کیا ہے، اس کی جو ہے اس کی مخالفت کی ہے اور ان لوگوں کو پرتشدد ہی کہا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ بہت ہی شرمناک قسم کا یہ جو تھا پروٹیسٹ تھا اور یہ سارا جو بیہیویئر اینٹی مسلم اگینسٹ گیا ہے، یہ سب کچھ جو تھا اس سارے معاملے کو اس نے کنڈیم کیا ہے۔ یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر جو بندہ یہاں پہ گورنمنٹ میں ہے نا، گورنمنٹ لیول کے اوپر وہ مسلمانوں کو پروٹیکشن ہی پرووائڈ کر رہے ہیں، اور گورنمنٹ کی طرف سے یہی ہے کہ بھی کسی نہ کسی طرح سے مسلمانوں کو یہاں پہ اگین اسی طرح کا سیکیور اور ٹالریبل سا ایک انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جائے کہ وہ لوگ یہاں پہ پرامن طریقے سے رہیں اور اپنی زندگی جو ہے اس کو اچھے طریقے سے آگے لے کر چل سکیں اور یہاں پہ اپنی سروسز پرووائڈ بھی کریں۔ جی تو ابھی فی الحال کے لیے یہی ہے کہ سچویشن جو ہے نا، میں جو نیوز کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہوں تو اس کے اکارڈنگ یہی ہے کہ سچویشن اب انڈر کنٹرول آ رہی ہے اور مسلمانوں کو پروٹیکشن بھی پرووائڈ کی جا رہی ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ اتنی کی شیئرنگ تھی، ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں وتھ سم تھنگ نیو اینڈ سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لازمی جو ہے وہ سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، شیئر بھی کر دیں، اور اپنی رائے سے بھی آپ لوگ ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ لوگ اس سارے کے سارے معاملے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ یہ سارا جو اینٹی مسلم اینگر تھا اور پھر اس کے بعد حالات کا انڈر کنٹرول آنا، گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ آنا، اور پھر اس کے بعد گورنمنٹ کی طرف سے پوری کی پوری مسلم کمیونٹی کو جو ہے نا ایک پروٹیکشن پرووائڈ کیا جانا، یہ سب کچھ آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ چلیں جی، تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں وتھ سم تھنگ نیو اینڈ سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ۔ انٹل دین اللہ حافظ۔